जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का समय कब तक होगा, पारण किस चीज से किया जाएगा, निर्जला एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का विशेष करके भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत त्रिदेव व्रत माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सभी 24 एकादशियों व्रत के पुण्य फल प्रदान करने वाला है। जो भी भक्तजन प्रत्येक मास की एकादशी का व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, वह अगर केवल वर्ष में एक निर्जला एकादशी व्रत का धारण कर लेते हैं, व्रत के नियमों का पालन कर लेते हैं, तो उन्हें सभी एकादशियों के पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सभी के मंदराचल जैसे भीषणतम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के पुत्र धन सुख समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में गौदान करना, गौदान देने का सामर्थ्य न हो तो तांबा पीतल या मिट्टी का पानी का भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सा सोना छोड़ करके और उसे नवीन वस्त्र से लपेट करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने और स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन यज्ञ दान एवं जप आदि कार्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत में दिन रात्रि निर्जला रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। इसमें अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ समय 6 जून 2025 दिन शुक्रवार सुबह 6:34 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 जून 2025 दिन शनिवार सुबह 4:50 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है और द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 8 जून 2025 दिन रविवार सुबह 7:20 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। वैष्णवों को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है। 6 जून को अस्मार्थ के लिए जो कि एकादशी का व्रत है और 7 जून को वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। एकादशी का व्रत पारण के लिए बतलाया गया है कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए और द्वादशी में ही व्रत का पारण करना चाहिए। 7 जून को हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:28 पे हरिवासर समाप्त होगा। ऐसे में जो भी भक्तजन 6 जून को व्रत धारण करने वाले हैं, वह सभी 7 जून शनिवार के दिन व्रत का पारण दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक व्रत का पारण करेंगे और जो भी 7 जून को व्रत धारण करने वाले हैं, वह सभी 8 जून को व्रत का पारण सुबह 5:25 से सुबह 7:15 तक व्रत का पारण कर लेंगे। निर्जला एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम यानी के तिल से व्रत का पारण है। सफेद तिल या काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 6 और 7 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 5:08 से सूर्यास्त शाम 6:47 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 6 और 7 जून को सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक होगा।
शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 7:17 से रात्रि 8:18 तक होगा। 7 जून को द्विपुष्कर योग सुबह 5:23 से सुबह 9:40 तक होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि सुबह 9:40 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। 6 और 7 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक होगा। 6 जून को राहु काल का समय सुबह 10:11 से सुबह 11:56 तक होगा। 7 जून को सुबह 8:32 से सुबह 10:14 तक होगा और 8 जून को शाम 5:04 से शाम 6:17 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए तथा कथा को श्रवण करने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।